हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पापा जब बच्चे थे, पाठ नंबर 4 हिंदी का पढ़ेंगे। पापा जब बच्चे थे। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा जब छोटे थे तो उनसे क्या पूछा जाता था कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। पापा के पास क्या था, जवाब हमेशा तैयार था। जब भी उनसे कोई पूछा जाता कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो उनके पास क्या होता था, जवाब हमेशा तैयार होता था। लेकिन जवाब कैसा होता था, उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार क्या करता है, जागता है। पापा को क्या अच्छा लगता, शुरू शुरू में उनसे पूछा जाता था कि आप क्या बनना चाहते हो, तो वो क्या बनना चाहते थे, चौकीदार बनना चाहते थे। क्योंकि उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है तो चौकीदार क्या करता है, जागता है। क्योंकि बच्चों को क्या होता है, अगर सब लोग सो रहे हों घर के लोग, तो वो क्या करते हैं, शोर मचाते, तो उन्हें डांटा जाता है कि सब लोग सो रहे हैं तो तुम शोर मत मचाओ। इसलिए पापा क्या चाहते थे कि हम चौकीदार बनेंगे। क्योंकि चौकीदार क्या करता है, आराम से पूरे शहर जब सोता है तो उनको क्या कर सकता है, शोर मचा सकता है, उनको जगा सकता है, ऐसा कुछ। इसलिए उन्होंने, पापा ने क्या सोचा कि हम क्या बनेंगे, हम चौकीदार बनेंगे। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। क्यों चौकीदार बनना चाहते थे, क्योंकि वो जब हर कोई सोया हुआ हो, यानी कि सब लोग सो रहे हों, तो वो शोर मचा सकते हैं। तो उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। उन्होंने यह क्या निश्चय कर लिया कि बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। लेकिन क्या हुआ, एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लेकर आइसक्रीम वाला आ गया। एक दिन हरे ठेले को लेकर क्या आ गया, आइसक्रीम वाला आ गया। तो क्या हुआ, आइसक्रीम वाले को देख के उन्होंने सोचा, क्या सोचा, भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं, जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं आइसक्रीम बेचूंगा, तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में भी आइसक्रीम दूंगा। क्या सोचा कि मैं आइसक्रीम वाला बनूंगा। क्योंकि आइसक्रीम वाला क्या है, घूम भी सकता है, ठेला को लेकर घूम भी सकता है, जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम खा भी सकता है। और क्या सोचा उन्होंने, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, यानी कि जितनी आइसक्रीम बेचूंगा और उतनी खाऊंगा भी। छोटे बच्चों को तो मैं क्या करूंगा, मुफ्त में आइसक्रीम भी दिया करूंगा। अब उन्होंने क्या सोचा, मैं आइसक्रीम वाला बनूंगा। क्योंकि आइसक्रीम अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे उतना आइसक्रीम भी खाऊंगा और छोटे बच्चों को भी आइसक्रीम दूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह बात सुना जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह एक आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। क्या हुआ, जब मम्मी पापा ने सुना, पिताजी के मम्मी पापा ने, यानी कि पापा के मम्मी पापा ने भी सुना, क्या सुना, कि वो एक आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत कैसी लगी, मज़ेदार भी लगी। वे खूब हंसे। लेकिन पापा को इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे, यानी कि उन्होंने यही कहा कि वो केवल यही काम करेंगे, आइसक्रीम वाला ही बनेंगे। फिर क्या हुआ, अगले दिन फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। कैसे थे, असली थे। कभी वह प्लेटफार्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने रेलवे स्टेशन पर एक आदमी को देखा। वो क्या कर रहा था, वो असली के जो खिलौने थे, खिलौने नुमा थे, लेकिन वो क्या थे, असली का था। रेल का डिब्बा थे। उन रेल के डिब्बों को क्या करते थे, रेल के डिब्बों को में जो जोड़ने वाला होता है, सटिंग वाला, वो काम कर रहा था। क्या कर रहा था, अजीब प्रकार का काम कर रहा था। नीचे चला जाता था और प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाता था। तो वो ये काम क्या लगा,
बहुत अजीब प्रकार का लगा। तो पापा ने पूछा यह कौन है। पापा ने क्या किया, जब इस प्रकार के काम को देखा तो उन्होंने ये कहा कि ये कौन है। उन्हें बताया गया कि यह सेटिंग करने वाला है। सेटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ़ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे सेटिंग कहते हैं, पापा को बताया गया। अब उन्होंने कहा ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं, ये कौन है। तो उन्हें बताया गया ये सेटिंग करने वाला है। तो उन्होंने पूछा सेटिंग क्या होती है, किसे कहते हैं, सेटिंग क्या होती है। रेलगाड़ी अपनी यात्रा जब पूरी कर लेती है तो अगली यात्रा के लिए तैयार कर होती है रेलगाड़ी, उसकी साफ़ सफाई है और इंजन को घुमाकर ईंधन पानी यानी कि पानी वगैरह भरना है और ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो इसे क्या कहते हैं, सेटिंग कहा जाता है। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या करेंगे। उन्हें क्या पता चल गया कि वो क्या करेंगे। उनका प्लान तुरंत फिर चेंज हो गया। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की सेटिंग करेंगे। अब उन्होंने क्या सोचा, ये काम अच्छा है, हम यही काम करेंगे, रेलगाड़ी की डिब्बों की क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या क्या हो सकता है। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह सेटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा। अब उन्होंने क्या सोचा, सेटिंग करने वाले को देखा तो उन्होंने सोचा हम सेटिंग वाले ही बनेंगे। लेकिन किसी ने क्या पूछा कि तुम तो आइसक्रीम बेचने का काम करना चाहते थे, तो आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा, अगर तुम सेटिंग वाले बन जाओगे तो उस काम का क्या होगा। यह सचमुच समस्या थी। पापा ने सेटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं सेटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। यानी कि क्या थी, यह बहुत सचमुच एक समस्या थी। तो पापा ने क्या किया, उन्होंने दोनों काम करने का विचार कर लिया। उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, दोनों काम करेंगे। और उसका क्या किया, अलग अलग जो समस्या थी उसका क्या किया, समाधान निकाल लिया। उन्होंने कहा मैं सेटिंग वाला भी बनूंगा और आइसक्रीम बेचने वाला भी बनूंगा। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। पापा ने कहा इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की सेटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेचाऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की सेटिंग कर लूँगा। उन्होंने क्या कहा, इसमें क्या अलग है, यानी कि मैं क्या करूँगा, आइसक्रीम भी बेचूँगा और सेटिंग का भी काम करूँगा। आइसक्रीम बेचने के बाद जब टाइम मिलेगा तो फिर मैं आकर के क्या करूँगा, सेटिंग भी करता रहूँगा, यानी कि दोनों काम एक साथ करूँगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने क्या सोचा कि मैं क्या करूँगा, आइसक्रीम बेच आऊँगा, सेटिंग कर लूँगा, फिर उसके बाद फिर आइसक्रीम बेच दूँगा, फिर सेटिंग करूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी क्योंकि मैं ठेला क्या करूँगा, अपना स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। यानी गाड़ियाँ वहीं मैं स्टेशन के पास में ही अपना ठेला खड़ा करूँगा और वहाँ से मुझे गाड़ियों के लिए ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। उन्होंने क्या कहा, अगर आप लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे तो मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा, क्योंकि दिन में आइसक्रीम और सेटिंग का काम करूंगा और रात में करने के लिए ही क्या होता है, तो मैं क्या करूँगा, रात में चौकीदार का भी काम करूँगा। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। क्या हुआ, सब कुछ तय हो जाने के बाद एक दिन उन्होंने क्या सोचा कि मैं वायुयान का चालक भी बनूंगा, इसके बाद अभिनेता भी बनूंगा, जहाजी भी बनूंगा, कम से कम चरवाहा भी बनूंगा। यानी कि उन्होंने क्या है, बहुत सारे काम करने का, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, ये इस प्रकार की बातें सोचने लगे। क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चों का क्या होता है, आज कुछ कल कुछ, ऐसा उनका प्लान चेंज होता रहता है। इसी प्रकार उन्होंने सोचा मैं सब कुछ बनने के लिए कुछ भी बनूंगा, वायुयान चालक बनूंगा, अभिनेता भी बनूंगा, जहाजी भी बनूंगा, चरवाहा भी बनूंगा। उन्होंने ये काम भी और सोच लिए। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो
बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना भी सीख जाएंगे। क्या हुआ? अंत में एक दिन उन्होंने तय किया, सब कुछ सीख करने के बाद उन्होंने एक दिन तय किया कि वह क्या बनना चाहते हैं, कुत्ता बनना चाहते हैं। उन्होंने उसके लिए क्या, कुत्ते की जो कुत्ता प्रतिक्रियाएं करता है, भौंकता है, काटता है, चलता है, फिरता है, वो सब सीखने की कोशिश करने लगे। उन्होंने सोचा कि अपना जो पालतू कुत्ता है उसके साथ बैठ जाएंगे, वो देखेंगे, वो जिस प्रकार से काम करेगा उसी प्रकार से हम भी करना सीख जाएंगे और हमें क्या बनना है, कुत्ता बनना है हमें। ये उन्होंने सोचा, ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। यानी कि पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? क्या कर रहे थे पापा? ये कर रहे थे सब काम सीखना, कुत्ता बनना सीख रहे थे। कुत्ते से क्या कुत्ता प्रतिक्रियाएं करता है वो करना सीख रहे थे। तो पास से क्या गुजरा, फौजी गुजरा। उसने क्या कहा, उसने फौजी अफसर ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने उनको देखा और कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तो फौजी अफसर ने कहा कि मगर तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं बहुत दिनों तक इंसान बन के रह चुका हूँ, देख चुका हूँ, तो मैं अब क्या बनना चाहता हूँ, कुत्ता बनना चाहता हूँ। तो अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? इंसान किसे कहते हैं तुम जानते हो? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह ना तो हंसा और ना ही मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे कि अफसर ने क्या किया। अफसर ने कोई उन्हें बात भी नहीं बताई। अफसर ने क्या कहा, अफसर केवल ये कह के चला गया कि मुझे पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। तो अफसर ने क्या किया, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। और अफसर वहाँ से चला गया। ना वो हंसा और ना ही मुस्कुराया। तो पापा सोचने लगे और सोचते ही रहे, उस बात को क्या सोचने लगे कि ये क्या बात है, ये सीरियस बात है, क्योंकि वो मुस्कुराया भी नहीं है और हंसा भी नहीं है। वो वहाँ से चला गया और कुछ जवाब भी नहीं दिया। उसने कहा, तुम अपने आप सोचो। बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया कि उन्हें अफसर की बात याद आ गई, सवाल यही पूछा गया कि तो उन्हें क्या हुआ, उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। अगली बार उनसे यही बात पूछी गई कि तुम क्या बनना चाहते? तो उन्हें क्या हुआ, जो फौजी अफसर था वो याद आ गया और उन्होंने क्या कहा कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अच्छा इंसान बनना चाहिए। उनसे दोबारा पूछा गया कि अब तुम क्या बनना चाहते हो? तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, उस फौजी की याद आ गई, फौजी अफसर की, और उन्होंने क्या कहा, मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ। तो क्या है, सबसे पहले कुछ भी बनने से पहले हम लोगों को क्या बनना चाहिए, एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। अलेक्जेंडर रस्किन इसके राइटर हैं।